स्टोरी बहुत ही सिंपल है। नॉर्मल मैंने कॉलेज की, कॉलेज के बाद से फिर मुझे लगा एक्टिंग करना है और मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे एपिसोड में चाय पे चर्चा, जहां पे हम चर्चा करने वाले हैं एक फ्रेशनर आर्टिस्ट की, अपकमिंग स्टार की, जो इस बॉलीवुड की दुनिया में उन्होंने अभी अभी कदम रखा है। उनकी एक मूवी आ रही है जिसका नाम है गुलजान, है ना, बहुत ही बढ़िया नाम। और साथ में ही हमारी एक्ट्रेस का नाम भी बहुत ही सुंदर है, वो है मीनाक्षी राजपूत एंड शी इज एन अपकमिंग स्टार। तो आइए हम उनकी स्टोरीज के बारे में जानते हैं कि ये बॉलीवुड में उन्होंने कैसे कदम रखा और बीइंग एन एक्ट्रेस हाउ शी इज फीलिंग इट आउट। तो लेट्स वेलकम मीनाक्षी जी टू अवर शो कॉल्ड चाय पे चर्चा। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार खुशबू जी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार सब दर्शकों, आपको भी स्वागत है। So, कैसा है मीनाक्षी जी एज बीइंग एन एक्ट्रेस? सो हाउ वाज योर जर्नी? बिकॉज ये दुनिया में आना, बॉलीवुड में आना, एक्ट्रेस में पहला कदम रखना, तो लोगों को आगे की स्टोरी पता रहती है, हमारे खुशी भरे पल की पता रहती है, लेकिन जो हमने स्ट्रगल किया है वो अनसुनी स्टोरीज रहती है। तो आज हम वो आपके साथ सुनना पसंद करेंगे। डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगी, मेरी स्टोरी बहुत ही सिंपल है। नॉर्मल मैंने कॉलेज की, कॉलेज के बाद से फिर मुझे लगा एक्टिंग करना है और मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। तो मुझे चांस मिला है, अभी मैं मूवी कर रही हूँ, गुलजान करके जो मूवी है उसमें मैं लीड कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो एक्ट्रेस बनना आपका सपना बचपन से था? हाँ, डेफिनेटली मेरा बचपन से था, क्योंकि जब मैं आईने में देखती थी तो मैं अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती थी। आप हो खूबसूरत, समझना नहीं है। तो ये चांस मुझे मिला है अभी, तो डेफिनेटली मैं 100% अपनी जी जान से मेहनत करूँगी कि बहुत अच्छा हो, रिजल्ट आए। आप लोग देखेंगे, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, अच्छा लगेगा। आप लोग का प्यार चाहिए, सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। सो गुलजान, इस कहानी के पीछे क्या नाम का मीनिंग क्या है और क्या कहानी होगी? एक वन लाइन स्टोरी आप बताइए। ओके, ये जो मूवी है ना, एक लव स्टोरी है। ओह माय गॉड। यस यस। जो गुल है वो एक लड़का है और जान है वो एक लड़की है। जो गुल है वो मनाली में रहता है और जो लड़की है वो जैसलमेर की है। तो दोनों का आपस में प्यार हो गया है। सो आपने जैसे बताया आपकी स्टोरी लव स्टोरी है और आप जैसलमेर से, राजस्थान से हो, और जो आपका गुल है वो मनाली से है, तो इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस लव स्टोरी। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस लव स्टोरी है, इसके लिए आप गुल के पास भाग के जाना चाहते हैं, इसके लिए आपने स्पोर्ट्स शूज पहने हैं? यस, जाना तो पड़ेगा क्योंकि लव है, डेफिनेटली जाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ के स्टूडियो में हमारे साथ पॉडकास्ट करके आप तुरंत भागने वाले हो? So, मुझे आपकी प्रोडक्शन टीम, जो अष्टविनायक प्रोडक्शन हाउस है, जिन्होंने ये प्रोडक्शन हाउस ने ये मूवी आने वाली है गुलजान, उनको प्रोड्यूस भी करने वाले हैं, और उनके साथ पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। तो आप उनके बारे में बताइए कि उनको साथ आपको काम करके कैसा लगा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, स्पेशली जो संजय तिवारी जी है, जो प्रोडक्शन हाउस के मेन पर्सन है, तो उनके साथ काम करके कैसा लगा? देखिए, जो संजय तिवारी जी हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मतलब उनके अंदर इतनी अच्छी इंसानियत है ना कि वो किसी की इच्छा, कोई एक्ट्रेस बनना चाहता है, किसी को प्रॉब्लम है, तो हमेशा उनका हाथ आगे रहता है लोगों के लिए। मुझे भी बोला कि आप एक्टिंग करती हो, तो मैंने बोला हाँ मुझे भी एक्टिंग करना है, तो उन्होंने तुरंत मुझे बोल दिया कि आप आ जाओ, आपको मैं लीड लेता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छी इंसान है वो। सो एज इन प्रोडक्शन हाउस में आपके साथ काम करने का पहला एक्सपीरियंस है, लाइक एज अ फ्रेशनर। सो हाउ यू फील कि कहीं पे भी है, कहीं लगा प्रोडक्शन में शूट करते समय कि आपको एज एन फ्रेशनर समझा गया है, या कहीं आपको जो लैक ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज या लैक ऑफ प्रोवाइडिंग एनी फैसिलिटीज, कहीं भी दिक्कत आई आपको? नहीं खुशबू जी, मुझे कहीं दिक्कत नहीं आई। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है यहाँ पे कि सुबह सुबह मेरे सो के उठने से पहले आ जाते हैं प्रोडक्शन वाले लोग, बोलते कि मैम आपका इतने बजे शूट है, आपका ये कॉस्ट्यूम है, आपका ये लंच है, आपका ये है। बहुत प्यारा सब प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अभी मैं होटल पे हूँ, होटल से मुझे लोकेशन पे जाना है, तो फिर गाड़ियाँ उन्होंने वहाँ पे रखी है, और प्लस स्पॉट बॉय और जो हमारे कॉस्ट्यूम डिजाइनर वगैरह, मेकअप मैन सब साथ में रहते हैं, तो सब बहुत प्यारा अरेंजमेंट है उनका।
ओके बहुत ही प्यारा। तो आपको Security कहीं नहीं कितनी लगता प्यारी कि है। कहीं भी ऐसा नहीं लगा राइट कि आप एज एन फ्रेशनर यहाँ इंडस्ट्री में आए हो, पूरा फैमिली जैसा आप बोल सकते हो एनवायरनमेंट डेफिनेटली है। मैं वही कहना चाहती हूँ हाँ। कि तिवारी जी ने ना हमें जो दी है टीम एकदम फेमिलियर है, सब फैमिली की तरह है और बहुत अच्छा शूट कर रहे हैं सब। सो ये कहीं ना कहीं दर्शकों को अच्छा लगता है व्हेन यू आर बीइंग गोइंग टू द प्लेस जहाँ पे फैमिली जैसा वातावरण हो, एनवायरनमेंट हो और कहीं भी ऐसा प्रेशराइजिंग काम ना लगे, क्योंकि एक आर्टिस्ट रहते हैं वो 12 आवर्स शूट्स होती है, 14 आवर्स होती है, डबल शिफ्ट साथ में रहती है, तो बहुत ही प्रेशर का काम है। Yes. और कैसे रहता है अपना जो कैरेक्टर है उससे अलग कैरेक्टर निभाना, Yes. जो हम स्पेसिफिकली एज एन पर्सन व्हाट वी आर, लेकिन जो कैरेक्टर डिमांडिंग होते हैं वो डिफरेंट होती है। Yes. तो वो कुछ डिफरेंट डिमांड करते हैं। हाँ। तो इसमें बहुत चेंजेस आता है, तो यू हैव टू गो थ्रू दिस कैरेक्टर टू दैट कैरेक्टर। Yeah, तो व्हाट definitely. यू विल फील लाइक कि आपको कैसा लगा एज एन फ्रेशनर, यू आर डूइंग इट फॉर अ फर्स्ट टाइम फॉर द बॉलीवुड मूवी, ये कैरेक्टर से कुछ नया कैरेक्टर निभाना, तो उस जोन में आपको कहाँ कहाँ चैलेंजेस लगे? मुझे जिस दिन साइन कर दिए तो मैं उस दिन से अपने आप को जान समझने लगी हूँ। ओह माय गॉड। Yes. तब कैरेक्टर में ही घुस गए। Yes, मैं कैरेक्टर में घुस गई हूँ। मैं वही सोचती रहती हूँ कि आ रहा है, गुल आ रहा है, मुझसे बातें कर रहा है, हमारी रोमांटिक बातें हो रही हैं, फिर मैं उससे मिल नहीं पा रही हूँ, तो मैं उसी जोन में रहती हूँ कि मुझे कैसे बोलना है, क्या करना है, क्या रिएक्ट करना है, क्या दर्द होगा अगर मैं उससे मिल नहीं पा रही हूँ तो। हाँ। वो सारे फीलिंग्स अभी से मेरा चालू हो गया है। हाँ। इवन मैं आईने के सामने खड़ी होकर प्रैक्टिस भी करती हूँ। Oh wow, very Yeah, nice. definitely. So you are giving your full effort, full 100% for the movie which is Yes, going to yes, come. When it yes, is going to schedule, मतलब कभी रिलीज हो रही है? मार्च में रिलीज हो जाएगी हमारी Oh मूवी। wow, amazing! It's a love story दर्शकों, और मार्च में रिलीज हो रही है। और गुल और जान तो यही हमारे साथ है और गुल मनाली में है। So like what you will like to tell about your co-star as an actor? Like Gul is also a freshener. Yeah, तो he आप also क्या कहना चाहेंगे? How supportive he was during the schedule? He also very good person. हाँ. He is always supporting me when we are going to on shoot on the set. He is always correct to me. Do like that. Do like this. I also correct him. Yeah. कि we will do like that. हाँ. You know So ये sometimes. दोनों का नया सफर है, तो Yeah. दोनों ने डिसाइड किया एंड एज एन को एक्टर और एक्ट्रेस कि ये साथ मिलके में काम मिलके करिए। करना है। तो ये डिफिकल्टी लेवल्स भी कम हो जाती है, नए रहते हैं। हाँ. तो कहीं ना कहीं हमें लगता है हम कैसे कर पाएंगे, पहला सीन है। तो कहीं लगा आपको कि उनके साथ काम करके कि कहीं भी लगा कि मुझसे ये बेहतर मैं नहीं कर पाऊंगी, या आप अपने आप को पुश करते थे, एनीथिंग लाइक दैट? देखो हमारे अंदर इतना जज्बा है ना इसको लेकर, इस हाँ. मूवी को लेकर कि हम 24 आवर्स यही सोचते रहते हैं, ये करना है, ऐसे करना है। नहीं हो पाएगा ऐसे कभी लगा ही नहीं। हाँ. इससे बेटर करेंगे, इससे बेटर करेंगे। एक सीन को ना हम 4 तरीके से सोचते हैं, 4 एक्सप्रेशन देते हैं। हाँ. कि हाँ मुझे इतना रोना है, अच्छा इतना रो, ठीक है, या और रो, या इससे ज्यादा। हाँ. तो ये कभी ऐसा लगा नहीं कि हाँ ये नहीं हो सकता है। So that is amazing ना, दर्शकों जो फ्रेशनर है वो इतना सोच के इतना 100% दे रहे हैं। एंड सबसे बढ़िया फॉर द प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो कैसे रहता है, कभी कभी प्रोडक्शन हाउस है ना अपने लिए सूटेबल होता नहीं है, प्रेशर रहती है टाइमिंग्स का, शेड्यूल्स का, कि आपको इतना सीन्स देने हैं एक साथ। तो ऐसे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना दिक्कत आ जाती है। लेकिन एज शी हैड मेंशन बिफोर ओनली कि ये उनको अष्टविनायक प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना बहुत अच्छा लगा। उनकी जर्नी थी बहुत ही स्मूथ थी, उन्होंने ऑलरेडी एक फेमिलियर एनवायरनमेंट बना के रखा था उनके लिए। तो ये एज एन फ्रेशनर उनके लिए अच्छा लगा, उनको कि जो किरदार उन्हें निभाना है वो अच्छे से इनपुट बाहर आ सके और अच्छे से एक्टिंग और रोल कर पाए। तो बेसिकली एज एन दैट आई मस्ट से इट्स अ सक्सेसफुल प्रोडक्शन हाउस, क्योंकि ये एनवायरनमेंट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहाँ पे वो प्लेटफॉर्म पे किरदार काम कर रहे हैं और वो जोन पे वो निखर के बाहर आ रहे हैं। सो ये बेस लाइन तो बहुत अच्छी है एंड आई एम श्योर कि आर्टिस्ट इज सो कॉन्फिडेंस अबाउट देयर रोल एंड अबाउट द लव स्टोरी, तो वो स्टोरी भी बहुत अच्छी होगी। जैसे इन्होंने बताया वन लाइन स्टोरी, इट्स अ लव स्टोरी। सो लव स्टोरी में कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा हो, कहीं लगा हो कि चलो ये पूरा सीन है, ये सीन बहुत अच्छा लगा, मुझे दिल को छू गया? हाँ वो मैं सीन बता रही हूँ आपको।
कि मैं जैसलमेर में रहती हूँ। हाँ। ठीक है, गुल आता है, मुझे देखता है, बातें होती हैं, हमारा प्यार हो जाता है। हाँ। उसके बाद फिर वो आ जाता है मनाली। हाँ। अब वो जब मनाली जाता है ना, तो मुझे मिलने की इच्छा होती है हम्म। कि मैं उसको कैसे देखूं, कैसे मिलूं। Eagerness। जस वो दर्द कि उसको देखने की, मतलब वो तड़प कि मैं उसको देखूंगी नहीं तो मर जाऊंगी। Oh my God, Yes, मतलब you have हाँ। felt that emotion। यस। तो जब मैं मनाली जाती हूँ अपने घर वालों को बोल के कि हाँ कुछ भी बहाने, वो मैं भी बता नहीं सकती हूँ बिकॉज हाँ। स्टोरी समझ रहे हो ना। हाँ। तो जब मैं मनाली जाती हूँ तो उससे जब मैं मिलती हूँ ना, तो वो एक्सपीरियंस जो है, वो फील है ना, Wow, that वो means feel। they have created a story which is touches every emotion। हर एक जो लव स्टोरी के इमोशंस होते हैं, जिसको वो छोटे छोटे लव पल अच्छे लगते हो, उसे ये स्टोरी श्योरली देखनी चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे पल रहते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छे से, जैसे अभी एक पल ही बताया था, लेकिन जिस हिसाब से उनकी आंखों में वो चमक है, जो शी इज एक्सप्रेसिंग इट आउट, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो ऑब्वियसली आपकी स्टोरी भी अच्छी रहेगी। लेकिन हम बात करें कि प्रोडक्शन की फैसिलिटीज की बात करते हैं अभी हम, कि जैसे आपने बताया फैमिलियर एनवायरनमेंट था, बहुत ही अच्छा लगा एंड बहुत ही अच्छे लोग थे। लेकिन आपको लगा कि उन्होंने सारी फैसिलिटीज दी थी, लाइक एवरीथिंग, यू नो, कैमरे के पीछे रहते हैं बहुत सारी चीजें, तो उसके बारे में आप क्या मैं कहना आपको चाहते बताना चाहूंगी कि मैं फ्रेशर हूँ, राइट। हाँ। तो तिवारी जी अगर चाहते भी तो मुझे नॉर्मल होटल्स, नॉर्मल चीजें प्रोवाइड कर सकते थे, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती। लेकिन तिवारी जी ने मुझे विनिटी दी है हाँ। शूट पे, वो आप सोचो। और उन्होंने जो मेरे लिए होटल रहने का किया है ना, वो 5 स्टार होटल है। अच्छा, वाओ, वेरी नाइस। सो यू फेल्ट द सेलिब्रिटी वाइब्स इन देयर शूट्स, राइट? उन्होंने मुझे दिया है ये सब चीजें, हाँ। और मैं कभी नहीं भूलूंगी। हाँ। और मैं हमेशा अष्टविनायक के साथ ही काम करना पसंद करूंगी। अमेजिंग दर्शकों, मतलब कैसा है कि अष्टविनायक प्रोडक्शन ने ऑलरेडी एक्टर और एक्ट्रेस को पहले से ही सेलिब्रिटी वाली फील और कास्टिंग के लिए सारी फैसिलिटीज दे दी। तो ऑब्वियसली जो आपका रोल है आपने 100% दिया होगा उसके लिए, जो स्टोरी है वो भी 100% ही होगी। आपके राइटर्स, डायरेक्टर्स, उसके बारे में आपको कोई कुछ कहना है? देखो, डायरेक्टर भी अच्छे हैं, राइटर ने तो स्टोरी बहुत ही प्यारी लिखी है। हाँ। अब हम जो उसमें मेहनत कर रहे हैं, तो हम अपनी जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा ना, तो आप लोग भी बोलोगे वाह क्या मूवी है, अमेजिंग। सो दर्शकों, ये हमारी साइड से ये हमारा एक राइट बनता है कि हमें एंकरेजमेंट करना चाहिए हमारे जो फ्रेशनर है एक्टर्स और एक्ट्रेस के लिए, और साथ ही इतने अच्छे प्रोडक्शन हाउस हो, अष्टविनायक प्रोडक्शन हाउस, जिन्होंने ये मूवी मार्च में लॉन्च करने वाले हैं, तो उनके लिए हमें श्योरली ये देखना चाहिए। और हम ये आपकी मूवी श्योरली देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए गए हैं अष्टविनायक प्रोडक्शन के बारे में, मीनाक्षी के जी के बारे में, उनके गानों के बारे में। गाने की बात करें तो आपको, आपके 4 सॉन्ग्स हैं, तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? तू मिली तो जहां मिला, हाँ। ये मेरा फेवरेट है, बहुत ही हिट जाएगा यह सॉन्ग, मेरे दिल को टच कर दिया है ये सॉन्ग, इतना अच्छा है। इवन मैं हमेशा गुनगुनाती रहती हूँ। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी। बहुत प्यारा इसके कॉस्ट्यूम, हाँ। इसके इमोशंस, तू मिली तो मुझे जहां मिला, समझ रहे हो ना आप? हाँ। वो फील, वो एक्साइटमेंट, मतलब Oh जो my प्यार God। करता है ना, अमेजिंग। तो उसको ही ये सब एक्चुअल में होता है। वेरी नाइस। और द वर्क द प्रोडक्शन हैव डन, तो उनको एक्नॉलेजमेंट करना बनता है। तो दिस इज अ स्मॉल एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम आवर साइड टू संजय तिवारी जी, एंड वी विल लाइक टू गिव यू, सो हमारे रिगार्ड्स दे दीजिए ना संजय जी को। थैंक यू, थैंक यू। आपको आपके कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बॉलीवुड, एंड आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके ये नए सॉन्ग के लिए, नई जर्नी के लिए, नई मूवी के लिए, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। एंड दर्शकों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा तो आपको कमेंट करके हमें बताना होगा। आपको और कोई सवाल है इस मूवी के रिलेटिव, या मीनाक्षी जी को कुछ भी पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में ये सवाल डाल सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे उसके बारे में। एंड डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए गए हैं। अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि आज हमारे 188 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, शुक्रिया। थैंक यू।